इस समय हरदोई मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सुनासीनाथ बाबा मंदिर में यहाँ पर जो शिवलिंग है माता सती को गोद में लिए हैं और ये जो पहाड़ बनाए हैं उस पहाड़ के नीचे माता वैष्णो देवी की गुफा है। उस गुफा को अंदर भी हम दर्शन कराएंगे। अपने टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों को दर्शन कराएंगे यहाँ पर कि अब हम माता रानी के गुफा के अंदर जा रहे हैं। देखिए ये गुफा, ये छोटी सी गुफा बनाई गई है। अब हम इस गुफा के अंदर जाएंगे। ये माता वैष्णो देवी की गुफा है। ये बहुत सकरी गुफा है। यहाँ पर अगर जरा छूट गए तो यहाँ चोट भी लग सकती है। लेकिन ये देखिए हम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये माता वैष्णो देवी की गुफा है जी। ये यहाँ पर पंडित जी बैठे हैं। पंडित जी पूछे, पंडित जी ये किसकी मूर्ति है? गंगा मैया की है। ये जो गुफा बनाई गई है इसके ऊपर जो मूर्ति बनी है ये किसकी बनी हुई है? ये हमको तो मालूम नहीं। जरा माता जी को दर्शन कराएं बस। अब देखिए हम गुफा के बाहर निकल रहे हैं और चारों तरफ ये पूरी पत्थर की गुफा है। IBC 24 टीवी चैनल के माध्यम से ये पूरे दर्शकों को दर्शन कराएगा अभी कुछ देर में। ये यहाँ पर पीछे जो शिवलिंग, यहाँ जो शिव जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति माता सती को गोद में उठाए हुए हैं। ये जो है बाबा सुनासीनाथ का मंदिर है और यहाँ पर हजारों नहीं लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। आज सावन का ये महीना चल रहा है और सावन के महीने में काफ़ी भक्त यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। जो हरदोई मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूर मल्लामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये स्थित है बाबा सुनासीनाथ मंदिर। और यहाँ पर जो हम बात करें तो जो मेन गेट पर शिव जी की प्रतिमा है जो माता सती को हाथ में है। उसके नीचे एक बहुत प्यारी सी माता वैष्णो देवी की गुफा बनाई गई है। उस गुफा में लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो शिवलिंग है वो आधा जी से कटा हुआ है। हम यहाँ के पुजारी जी से जानना चाहेंगे और हम यहाँ पर जो शिवलिंग कटा हुआ इसका क्या रहस्य है हम यहाँ के पुजारी जी से जानना चाहेंगे। ये शिवलिंग कटा हुआ इसकी तरफ क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाबा सुनासीनाथ की स्थापना किसने की और उनको स्थापना क्यों करनी पड़ी। सुनासीर नाम इंद्र का पर्यायवाची है। एक बार की बात है, श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत आता है, एक वृत्रासुर नाम का दैत्य हुआ करता था। ये सतयुग की बात है। उस समय देवता और दानव का युद्ध हुआ। उस समय पर देवता पराजित हुए। इंद्र के इंद्रासन को उस दैत्य ने जो है कर लिया, और ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचा। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते ही प्रभु देवलोक को कैसे सुरक्षित रखा जाए। वृत्रासुर नाम का जो दैत्य है उसने हमारे इंद्रासन को कब्जा कर लिया। लिहाजा हमारे ऊपर कृपा करके इसके व्यवस्था बताए और ये दैत्य कैसे मारा जाए। और जो आगे जो मेन गेट पर एक गुफा बनी हुई है माता वैष्णो देवी की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहले हम आपको मूर्ति का रहस्य बतला दे, उसके बाद में ये भी बतलाऊंगा। वो माता सती को गोद में लिए सती मोह की प्रतिमा है। इस समय दक्ष यज्ञ हुआ था। इस समय पर भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं दिया गया दक्ष के द्वारा और सती जी वहां पहुंच गई और शंभु जी का कहीं भाग न देखा तो ये क्रोधित होकर के और सती हो गई थी। जब प्रभु को पता लगा, भगवान भोलेनाथ को पता लगा कि सती जी जो है यज्ञ कुंड में भस्म हो चुकी है, तो को भेज करके वहां पर जो है अपना जो है वो जाकर के सती के प्रति सती के गात्र वाले शरीर को लेकर के और पूरे ब्रह्मांड में वो विचरण करते हुए उसी समय की ये मेन गेट पर सती मोह के समय की ये लगी हुई है। इस तरह से भगवान भोलेनाथ बाबा सुनासीनाथ का जो स्थापना का कार्य है उस समय पर जब दैत्यों के साथ युद्ध हुआ था तो इंद्र घबराया और ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा कि कैसे वो दैत्य मारा जाए। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि महाशिव बीज की हत्या के द्वारा ये दैत्य मारा जा सकता है।
ये वहाँ पर जाकर के सारे देवता बजीज की हड्डियों की याचना करते हैं। तो इन बजीज की हड्डियों को लेकर के वज्र को बनाया, जिससे वृत्रासुर का वध किया गया। जब वृत्रासुर मारा जाता है इंद्र के द्वारा, तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी से उन्होंने पूरा प्रार्थना की कि हमारे ब्रह्म हत्या का दोष कैसे समाप्त हो। ब्रह्मा जी ने बतलाया, गंगा के किनारे पर जाकर के और भगवान भोलेनाथ की स्थापना करो, जिससे तुम्हें इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। जिस समय पर स्थापना की गई, मंदिर के बगल में गंगा जी बहती थी। यहाँ पर सुनासिर नाम के इंद्र ने आकर के भगवान भोलेनाथ की स्थापना की, तब से इनका नाम सुनासिर नाथ पड़ा। ऐतिहासिक रहस्य इनका ये है, हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ। एक मुगल शासक आया हुआ था जिसका नाम औरंगजेब था। हमारे हिंदू धार्मिक में मंदिरों को वो नष्ट करता हुआ हमारे इस मंदिर में भी आ पहुंचा। हमारे बाबा भोलेनाथ की मूर्ति के ऊपर उसने आरा चलाना शुरू किया। पहले रक्त निकला, माने खून निकला, वो नहीं माना। मूर्ति को जब नहीं काट पाया तो सेना को हुक्म देता है कि हथौड़ों से मूर्ति को तोड़ दो। इसके पश्चात सेना ने उसके हुक्म को मान करके आगे 2 हथौड़ा इन्होंने मारे हैं, जो यहाँ पर 2 हिस्सा टूटे हुए हैं। एक ये टूटा है, ये टूटा हुआ है, आगे के 2 हिस्सा टूटे हुए हैं। तो जब 2 हथौड़ा पड़े, 2 हिस्सा टूट गए, तो बाबा भोलेनाथ ने अपना विकराल रूप दिखलाया। उनकी प्राकृतिक सेना निकल पड़ी। बड़ी बड़ी मधुमक्खियां, बर्रे, बिच्छू, सांप उसकी सेना को काटने लगे। उसकी सेना आहत होकर के कन्नौज के रास्ते से होते हुए वो दिल्ली चला गया। तब से यह खंडित मूर्ति आज भी पूजा होती है। बाबा की बड़ी महिमा है। यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। ये बाबा भोलेनाथ की महिमा है। तो यहाँ पर जो बाबा जी ने बताया कि शिवलिंग के बारे में, मैं हरदोई से IBC 24 के आदर्श